गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9 का फिजिक्स का बताने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, फिर स्पीड के बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम ये जानेंगे। तो थैंक्स। मैं पहले बोलना चाहूँगा कि मेरा वीडियो आप लोग देखते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको कुछ बता पाता हूँ। तो चलिए अब मैं अपना ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है स्पीड। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। यहाँ पर है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, फिजिक्स समझने का आता है। तो स्पीड होता है क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं स्पीड, जिसको हिंदी में आई थिंक चाल बोलते हैं, चाल। तो स्पीड होता क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इसको बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक डेफिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है पर यूनिट टाइम पर, दिस इज स्पीड। और यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ और करके, द स्पीड ऑफ ए बॉडी। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स में बॉडी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बॉडी का हम यूज करते हैं। तो कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस, स्पीड ऑफ बॉडी हमें देता है एन आइडिया, एक आइडिया देता है ऑफ स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है ये हमें बताता है। मतलब हम उस बॉडी का स्पीड बताते हैं और उसी के अनुसार बताते हैं कि बस वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, कितना स्पीड में चल रहा है। और तो यही है स्पीड का, मैं पहले बता चुका, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्पीड होता क्या है, द स्पीड इक्वल टू, सॉरी स्पीड चाल बोलते हैं, तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। और यही स्पीड हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का स्लो, कितना वो स्लो है या कितना वो फास्ट है, ये बताता है। ओके, तो इसे एक बार देख लीजिए आप। ओके, तो अब मैं आपको स्पीड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स बताऊंगा, फार्मूला। तो आप जैसे जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है, जैसे कि आपने भी पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल तो अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। उस इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहले आता है कि हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, और यहाँ पर है पर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन। ये होता है स्पीड का फार्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम पढ़ चुके हैं। तो स्पीड इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था पर यूनिट टाइम। तो हम जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस स्पीड को जो डिनोट किया जाता है, तो स्पीड को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं भी, डिस्टेंस डी और टाइम टेकन टी। तो ये एक फार्मूला होता है, v इक्वल टू डी बाई टी, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और यही वो फार्मूला है जिससे कि हम सारे स्पीड को निकालते हैं। आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा
और आपको स्पीड निकालना है। इसी में कुछ चेंजेस हो जाता है, कभी कभी आपको यही 2-3 फार्मूला अलग अलग मिलता है। जैसे कभी अगर हो सकता है आपका एक बार हो कि आपको डी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आपको भी निकालना है। कभी कभी आपको होगा कि डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और आपका भी और टी दिया हुआ रहेगा। ये आपका कहने का मतलब कभी कभी आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, आपको डिस्टेंस निकालना है। और कभी कभी वही टाइम निकालना होगा, आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा और स्पीड भी दिया रहेगा। तो ये नंबर 1 फार्मूला, ये 2 फार्मूला, 3, जबकि एक ही सब है, हम एक ही को डेरिवेट कर सकते हैं। तो यही है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड से इंपॉर्टेंट कुछ और टर्म, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड का जो यूनिट होता है उसके बारे में। देखिए स्पीड का यूनिट सिंपल हम बात कर सकते हैं, जैसे कि v इक्वल टू होता है d/t। तो d डिस्टेंस होता है, ओके। तो डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में या फिर किलोमीटर में, अगर छोटा यूनिट हो तो मीटर में लेंगे, और अगर बड़ा यूनिट हो तो किलोमीटर में लेंगे। और टाइम अगर छोटा यूनिट हो तो सेकंड में लेते हैं, लेकिन अगर वही बड़ा हो तो आवर में। तो इट मीन्स स्पीड का अगर हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या फिर और करके किलोमीटर पर आवर। ये दो हैं स्पीड के यूनिट, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। मैं पहले ही बता रहा हूं कि देखिए ये स्पीड जो है, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हमें टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा, मतलब ये मीटर में होगा और ये सेकंड में। लेकिन अगर हम ये निकाल रहे हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ये होना चाहिए, और ये हमेशा आवर में। मिनट यहाँ नहीं होता है, चाहे तो मीटर पर सेकंड में, चाहे किलोमीटर पर आवर में। ये यूनिट है स्पीड का। अब हम जानेंगे कि स्पीड को अगर वो किलोमीटर में है तो उसे मीटर में कैसे चेंज करेंगे, और अगर वो मीटर में है तो अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा, क्योंकि अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमें उतना बेसिक का जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई मीटर पर सेकंड में है तो उसे चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एज एग्जाम्पल अगर कोई है, मान लेते हैं कि 72 मीटर पर सेकंड, मतलब 72 मीटर चलता है 1 सेकंड में, लेकिन इसको हमको बड़ा यूनिट में निकालना है, किलोमीटर पर। तो हमें 72 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 18/5 से, ओके। तो जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आएगा वो आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। अगर किलोमीटर पर आवर में रहे तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। बस इसी को याद रखना है, एक 18/5 और एक 5/18। अगर हमें किलोमीटर एक बड़ा यूनिट से छोटा में चेंज करना है तो हमें 5/18 से करना पड़ेगा, ओके। जैसे देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर कोई भी ऑब्जेक्ट रन कर रहा है। अब हमें इसे चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो हम 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर अगर जो कटता है तो 6 के टेबल में ये 10 टाइम्स और 6 के टेबल में 3 टाइम्स, तो ये हो गया 50/3। इट मीन्स समथिंग 16 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसमें आपको यही बताना चाह रहा था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें। और इसके लिए सिंपल मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, एक बार लिख देता हूं, ताकि मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना 18/5 से। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर है तो इसे अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है
तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। ओके, तो कैलकुलेट इट्स स्पीड। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, कैलकुलेट इट्स स्पीड। पहले मैंने क्वेश्चन देख लिया, और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार जो भी चीज दिया हुआ है उसको गिवन कर दीजिए। डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। ओके, अब यहाँ पर से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्पीड बताना है, पहले मीटर पर सेकेंड में। स्पीड, ये दो क्वेश्चन है, एक का हमें स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में, और एक में स्पीड बताना है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको चलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर दिया हुआ है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। ओके, इसके लिए मैं इसके लिए अभी इसको नहीं ट्राई करूँ, उसको मिटा देता हूँ। और टाइम जो मेरा दिया हुआ था 5 मिनट, लेकिन चूंकि जब हम मीटर पर सेकंड में, तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 × 60, 300 सेकेंड। देखिए ये सेकंड में आ गया, ये मीटर में आ गया। अब हम लगा देंगे v = dy/t। तो d कितना है? 3000, और टाइम कितना है? 300। यहाँ 10 से कट गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसका आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, ये मेरा गिवन था। मैंने पहले दोनों को इसके अनुसार, इसको मीटर में चेंज कर दिया, इसके अनुसार सेकंड में, उसके बाद मैंने अपना फार्मूला लगा दिया, और ये मेरा आ गया। ओके, अब देखते हैं किलोमीटर पर आवर। तो फिर से हम वही काम करेंगे। हमारा जो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है 3 किलोमीटर, और टाइम जो दिया हुआ है 5 मिनट। तो इसको, चूंकि ये देखिए यहाँ किलोमीटर में पूछ रहा है, तो ये मेरा सही है एकदम। इसको हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहा है, इसको चेंज नहीं करना। आवर, तो इसको आवर में चेंज करना। और आपको पता है आवर में, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मेरा आवर में चेंज हो गया। ओके, अब हम फिर से वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ से, v = dy/t। तो भी d का वैल्यू कितना है? 3, और t का वैल्यू है 5/60। और आप जानते हैं 3/5, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम 12 के टेबल से काट देंगे, तो v = कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने पहले देखा गिवन जो दिया हुआ मैंने लिख दिया। चूंकि यहाँ पर आवर में पूछ रहा था, मैंने इसको आवर में चेंज कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर से फार्मूला पुट करके मैंने आंसर ले आया 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। आप भी सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज स्पीड। स्पीड आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। स्पीड हमें समझना है, उसका फार्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो ये था स्पीड। अब एक और टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एकदम देखिए, जैसे क्वेश्चन होता है कि चलिए सिंपल सा बात है, हमें 100 मीटर का, कहीं 100 मीटर, बाय द वे ए और बी, एवरेज स्पीड समझने के लिए देखिए, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है या किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब एक कोई भी हो, उसने अपना कार स्टार्ट किया और शुरू का 50 किलोमीटर
शुरू का जो 50 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, शुरू का 50 किलोमीटर। उसके बाद उसने अपना स्पीड बढ़ाया और अगला जो 50 किलोमीटर है वो उसने 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाया। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, लेकिन शुरू का जो 50 किलोमीटर है उसने 60 के स्पीड से चलाया और बाद का जो है उसने 80 के स्पीड से चलाया। तो यहाँ पर दो स्पीड तो है, लेकिन वो दो यहाँ पर क्या हो गया, दो स्पीड हो गया। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ दो स्पीड है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जब इसको एक साथ निकालते हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस को हम कवर कर लेते हैं और उसके टोटल टाइम से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, हाँ देखिए मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एवरेज स्पीड जो मैंने लिखा था वहां लिखा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है, जब आप क्लास 9 का टॉपिक देखिएगा तो क्लास 9 का बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ। जैसे सिंपल सा पहले इसके बारे में बताता हूँ। कोई भी, जैसे ये मेरा फिगर आपको बनाया था, कोई फिगर बनाया था, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 50 किलोमीटर किया और यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर। तो शुरू का 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और बाद का 80 किलोमीटर पर आवर से, और टोटल डिस्टेंस तो आप जानते हैं 100 था। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट जो है इसको D1 मान लेते हैं, सेकंड जो है उसको D2 मान लेते हैं। डिस्टेंस दो अलग अलग डिस्टेंस है और ये तो अलग अलग स्पीड है, जिसको कि हम V1 और इसको V2 कह सकते हैं। ओके, लेकिन जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस D1 बाई D2 बाई टोटल टाइम। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स में आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा था V इक्वल टू D बाई टी, तो क्या मैं टी को यहाँ कर सकता हूँ D बाई V, ये फार्मूला हो सकता है टाइम निकालने के लिए। तो चूंकि यहाँ दो टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर बोल सकते हैं एक T1 और एक हो जाएगा T2। पहले आप इसको समझिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, और हम टाइम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये 50 हो, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ एक टाइम निकल जाएगा। फिर यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 80 एक टाइम निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको सोल्व कर देंगे और मैं इसको एक आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके पास लाया हूँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट। ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर 40 की स्पीड से चला, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना के स्पीड से, 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। मतलब शुरू का 30 किलोमीटर 40 के स्पीड से और आगे का 30 किलोमीटर 20 के स्पीड से चलता है। तो हमें उसका एवरेज स्पीड बताना है। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात किया था आपको कि हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इट मीन्स D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में पहले गिवन कर देना चाहिए। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम गिवन कर देते हैं, ठीक है, एकदम गिवन कर देंगे। तो मेरा D1 दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर, और T1 कितना दिया हुआ है तो वो नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था
इसके पहले कॉन्सेप्ट में कि हमें टी निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दिया वो पहले का, हम पहले वाले के बारे में सोच रहे हैं, अभी इधर नहीं सोच रहे हैं। 30/40, तो ये 3/4 आवर हो गया। ओके, और फिर D2 ये नेक्स्ट वर्क का 30 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और स्पीड 20। तो स्पीड से तो मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैंने T1 तो निकाल दिया, तो T2 निकालने के लिए ये जो 30 किलोमीटर है डिस्टेंस है, और ये जो है स्पीड है। इसको दिमाग में लाइएगा हमेशा कि हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड ये चाहिए। तो ये दिमाग में अगर रहेगा तो ये स्पीड कितना है 22, तो ये हो गया 3/2 आवर। ओके, अब हमें इसे क्या कर देना है, इस पर पुट कर देना है। सॉरी, थोड़ा बोर्ड छोटा है पर समझ सकते हैं आप, मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने समझाया, पहले मैंने D1 निकाला, फिर मैंने T1 निकाला, T2 और D2। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हम एवरेज स्पीड लिखे हैं AS। तो D1 है 30 और D2 भी है 30, 3/4 और ये हो जाएगा 3/2 एवरेज स्पीड। तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर देखिए ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे 4, और ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। एलसीएम लेते हैं दोनों का, उसके बाद क्या करते हैं, तो ये 60, ये हो जाएगा 7/4। ओके, तो अभी जानते हैं कि चूंकि ये 60 ऊपर, तो क्या होगा 60 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 7, तो हमारा जो भी आंसर आ जाएगा 240/7, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये आपका किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया। ओके, ओके, तो मैंने आपको स्पीड का एक क्वेश्चन बताया, फिर एवरेज स्पीड का भी एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बताया। तीसरा एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि बहुत बार क्लासेस में क्लासेस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसको हम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटर ट्रिप। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 120 मीटर का कोई ट्रैक है, मैं आपको रफ करता हूं। 120 मीटर का कोई ट्रैक है, ठीक है, कोई ट्रैक है। एक ट्रेन फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला जो 30 किलोमीटर है, ये पूरा ट्रैक 120 का है, तो पहला जो 30 किलोमीटर है वो कितना के स्पीड से चलता है, 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। एंड तो ये बोला जा रहा है कि पहला तो वो 30 के स्पीड से चल रहा है पर किलोमीटर, जो नेक्स्ट जो यहाँ 30 चला गया, तो 120 में से 120 से 30 गया तो 90 किलोमीटर। नेक्स्ट 90 किलोमीटर वो कितना के स्पीड से चले, हमें ये पता नहीं है स्पीड, यहाँ पर ये पता है लेकिन यहाँ पर ये स्पीड नहीं पता है, तो हम एक्स मान लेते हैं। बाय द वे कितना के स्पीड से चले कि जो इसका इंटायर एवरेज स्पीड हो कितना हो जाए, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मतलब इस बार मेरा एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। शुरू का 30 किलोमीटर इतना क्या स्पीड से चला, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितना क्या स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड 60। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2। ओके, जहां D1 फर्स्ट डिस्टेंस, D2 सेकंड डिस्टेंस, T1 फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। ओके, तो मैंने आपको रफ दिखाया था, तो इस तरह का रफ 30 किलोमीटर पर आवर 90 और ये x, इसको x मान लेते हैं। और जो टोटल दिया हुआ था कितना 60 किलोमीटर, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखिए
60 किलोमीटर, इसको नहीं लिखते हैं, 60 किलोमीटर, ये मेरा एवरेज स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में। D1 30 और D2 कितना है 90। ओके, अब यहाँ पर T1 तो मैं यहाँ पर ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन T1 निकालने के लिए क्या करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि T निकालने के लिए क्या करेंगे। तो पहले वाले कंडीशन में देखेंगे 30 किलोमीटर चलता है 30 की स्पीड से, इट मीन्स कितना हो जाएगा 1। तो टाइम क्या दिया हुआ, T1 मेरा कितना दिया हुआ है 1। ओके, लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे। T1 1 और T2, तो T2 दिया हुआ है, उसमें डिस्टेंस तो दिया हुआ 90, लेकिन टाइम सॉरी स्पीड जो दिया हुआ वही तो पूछ रहा है, x वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम इसको क्या करेंगे 90/x, अब बस इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 1 + 90 + x। तो ये आप जानते हैं कि हो सकता है ये इधर ट्रांसफर हो सकता है और ये इधर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि 1 + 90 + x = 160 120/60। इससे अगर हम काट देंगे तो 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 90x = 2। अब हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉरी थोड़ा बोर्ड छोटा है, लेकिन अब देखिए इस 1 को प्लस में इधर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90/x = 2 - 1। ओके, ये सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। अब उसके बाद है 90/x = 1। ओके, इसीलिए इस x को उधर कर देते हैं, तो 90 = x, मतलब x जो है वो 90 km/h के 90 के पर आवर से अगर ये चले तब ये 120, मतलब जो 120 मीटर का जो 30 और 90 में टूटा है 60 km/h के एवरेज स्पीड से चलेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ये सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हर जगह। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया है कि स्पीड और एवरेज स्पीड को लेकर जो आपका प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाए। तो इस कारण से मैंने स्पीड और एवरेज स्पीड का एक वीडियो बनाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपको जो प्रॉब्लम होता है उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को मुझे पता चलता है बच्चों को जैसे इस तरह के क्वेश्चन बच्चे हमेशा फंसते हैं, तो अगर इस तरह से वो ट्राई करेंगे तो वो कभी नहीं फंसेंगे, एकदम इजी टाइप से। सो ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।